बिल्कुल सही बात। शोएब साहब ये फरमाइएगा, अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि सब लोग मिल के हुकूमत बना रहे हैं और जो मसालियत का अमल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, तो क्या वाकई आप इनके साथ शामिल हो रहे हैं किसी न किसी जगह? या देखिए, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो अभी तक हमारे साथ कोई मसालत की बात, किसी किस्म की कोई डायलॉग नहीं हुआ। हो सकता है कोई बैकडोर से हो रही है। हमारा तो एक सिंपल फार्मूला है, सिंपल बात है, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, लेकिन देखें हमसे जो चीज़ चुराई गई है हमारा हक है। फॉर्म 45 सारे पाकिस्तान ने दिखाया, आपने दिखाया, पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। उसके मुताबिक हमसे जो सीटें चुराई गई हैं वो हमें वापस कर दें। आए जिसको हुकूमत ट्रिब्यूनल्स में होगा ना सर, ट्रिब्यूनल्स में देखें, डाका जनी करें, ये इदारे उसमें मुलव्वस हों, रिटर्निंग ऑफिसर्स मुलव्वस हों और ये पारसाई के दावे दें कि आए जी जमहूरियत को बचाने के लिए आ जाएं जी, मुल्क बड़ा क्राइसिस में। भाई डाकू तुम लोग ऊपर हमारे सरों पे मुसल्लत हो के आपने दुनिया के सामने एक चीज चुरा रहे हो, सबके सामने। ये नहीं है कि कुछ छुप ढकी छुपी बात है। अब मसलन मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, एक सिंपल एक फार्मूले के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने भी वोट लिए हैं तकरीबन 1,05,000, मेरे मद्दे मुकाबले लिए हैं 51,000, 51,000। अब 51,000 को आपने जिता दिया, 1,05,000 वोट वाले को आप कहते हो हम आपको नहीं मानते। और जिसके फॉर्म 45, जिसके ऊपर क्या है फॉर्म 45, सारा दिन जो कुछ गिनती होती है उसके वोटिंग के बाद, उस गिनती के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और तमाम जो लोग वहां पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। देखिए सर, ये अच्छा, वो दस्तखत करके आपको दे दिए, वही दस्तखत मुस्तफा खोखर को मिले, वही तारिक फजल को मिले, वो मुझे मिले, वो तहरीक लब्बैक को मिले, वो पीपल्स पार्टी को मिले, वो जमात इस्लामी को मिले, एक फॉर्म। उसके ऊपर अब जब आरओ के पास आया तो उसने सिर्फ कैलकुलेट करना है कि हाँ भाई टोटल कितना हो गया, हर एक के पास गया 47। अच्छा सर, मसला ये है कि मैं अगर फ्रॉड हो गया, इस मीडिया में पहला आदमी था जिसने ये ऐलान किया था कि आप जीत रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। मैं आज भी ये समझता हूं कि आपके पास साइजेबल, आपके पास नुमाइंदगी है, आपको गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, आपको किसी न किसी के साथ बैठना चाहिए। तो आप मुफाहमत की तरफ क्यों नहीं जाते सर? मुझे बैठेंगे ना, हमें क्यों एतराज है? लेकिन देखें, अगर सरेआम जो लोग छीन के हमसे बैठे सीटें लेके, डाका जनी करके और कहते हैं उनके साथ बैठे, अब इसको लेजिटिमेसी दे दे, मुझे बताएं। बात यह है कि हम ये कहते हैं कि मुल्क के माशी तबाही हो चुकी है, जिसको इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अब भी राजी हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को जब उन्होंने नामजद किया तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और लोग नहीं है सर, मुझे बताइएगा। ये तो पार्टी का इंटरनल डिसीजन सर। देखना, उस्मान बुज़दार साहब निकल आते हैं, फिर महमूद खान साहब निकल आते हैं, फिर अली अमीन गंडापुर साहब निकल आते हैं। ही वाज ए पार्टी प्रेसिडेंट फॉर द लास्ट मोर देन 1 ईयर और 2 ईयर से पार्टी प्रेसिडेंट है। केपीके का सारे फैसले उसकी कंसल्टेशन से हुए हैं कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, क्या होना है। मैं तो उनके साथ जब से पिछले 1 साल से राब्ते में हूँ। बात यह है कि वो एक पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी ने उसको कर दिया, अगर उसकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं होगी चेंज कर देंगे खान साहब, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज आप साहब के साथ ना इन्होंने काम किया हुआ, आपने काम नहीं किया हुआ सर, वो सुबह संभाल सकते हैं? देखिए चौधरी साहब, अभी तो नॉमिनेशन आई है, ठीक, बने तो नहीं है सर। एक ही बंदे को नॉमिनेट किया उन्होंने, ठीक, कोई बात नहीं, तो बन जाएंगे वो। कोई बात नहीं चौधरी साहब, कोई बात नहीं बन सके। देखिए चौधरी साहब, अभी जो मेन मसला है ना, वो आपने शोएब साहब को बिल्कुल सही बात की, कन्फेडरेशन की सियासत से हटे। ठीक, मैं जमात इस्लामी को भी ये कहता हूँ कि मुझे वो बहुत पार्टी भी पसंद है, बंदे भी उनके अच्छे हैं, लेकिन जब तक सिस्टम के अंदर नहीं घुसेंगे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। आप प्रिंसिपल की एक टिकट चला के 1 घंटा प्रेजिंग तो ले लेंगे कि बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा मैरिट। इस मुल्क के अंदर ना कैरेक्टर है, ना प्रिंसिपल है, ना हया है, ना शर्म है, ये बिहाई का धंधा है, ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। आप उसका सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। फिर ये शोएब साहब हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम फॉर्म 45, 45, 45, 45, जीतने वाले का 45, हारने वाले का 45, साथ वाले का 45। मैंने आपके लिए बना लिया है, इस ये 45 फॉर्म है, इसमें चने खाएं, छोले खाएं, लिखा हुआ ऊपर आपने, समोसे खाएं। 45 को लिखा हुआ है, फॉर्म 45 ना सर। अच्छा, फॉर्म 45, ठीक है, तो फॉर्म 45 है, मैं फॉर्म भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका कह रहे हैं 45 जमहूरियत से मुझे उसमें लाहे अमल तो तय हो चुका है। अब जाहिर है गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसी चलेगी, कितना अरसा चलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। फैसल साहब आपका बड़ा शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये सेटअप चल जाएगा नहीं चलेगा अभी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, एक तो ये कि जैसे हमने डिस्कस किया था आपके प्रोग्राम में कई महीनों से, वो एग्जैक्टली वैसा ही अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें 2 हुई हैं, एक तो ये कि नून लीग
अब ये नहीं कह सकती कि हमने इसको वजारत दी थी, उसको दी थी, उसकी मर्जी चली, तो अब गवर्नेंस उनकी है, जिम्मेदारी है, अकेली पार्टी अकेली और पार्टी। सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की तो मौज लग गई है और आईनी होते सारे वो ले लेंगे, तो निचोड़ भी लिया, उन्होंने दबोच भी लिया, नोच भी लिया, ठीक है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें से कई पार्टियों का इक़्तिदार आखिरी है, स्पेशली नून लीग, और नून लीग इवेंचुअली पॉलिटिक्स में रहेगी, लेकिन कम पे थोड़ी बड़ा बड़ू के एमकेएम पंजाब बन जाएगी, ठीक है। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं 1.5 साल 2 साल 2.25 साल बहुत कोई मुआवजा हो गया, तो वो पाकिस्तान की तकदीर ही बदलेंगे, वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक सेटअप आएगा, इन शक्लों से हम जान छुड़ा चुके होंगे। और इमरान खान साहब होंगे उसमें? नहीं होंगे, क्या मतलब? देखें, ये तो हमारा निज़ाम है, कानून का निज़ाम ना, कानूनी शिकंजे में तो फंसे हुए, ठीक है। अब वो कल कोई और आ जाए, ये भी हम सोचते थे नवाज शरीफ साहब कभी नहीं आएंगे, वो आ गए, ठीक है। और हमने फिर ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमें बिजदार 2 मिलेगा, मरीम साहिबा की शक्ल में, वो हमें सीएम मिलने जा रही है, तो क्योंकि ये जो जागीरपन है पाकिस्तान का, फैमिली कॉर्पोरेशन, ये अब खत्म होने जा रहा है, तो ये इस बार बंदरबांट फैमिलीज की जो है वो एक आखिरी इक़्तिदार है। दिस इज द वे आई सी। कोई भी जाए चौधरी साहब आज तक, अच्छा वैसे जो 5 दिनों में $24 बिलियन हमने देना, जून में करंट अकाउंट डेफिसिट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्कूल है, बिजली के बिल है, IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बैलेंस है, इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, बॉन्ड्स गिर गए हैं, तो ये तो आपका स्टार्ट ही आपको बता रहा है कि जो रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरफ मैं कह रहा था इतने महीनों से, और जिस लोगों ने इन आइन और कानून के जो ठेकेदार थे वही अब गारंटी देंगे पाकिस्तान को नुकसान का, और क्या सादिक और अमीन तरीके से, और सादिक और अमीन लोग खत्म कर दें, फिर आइन शाइन हम खत्म कर देते हैं, ये मजाक हम छोड़ देते हैं, तो फिर क्यों इलेक्शन क्यों कराए? मुझे बताए ना फैसल भाई, मुझे बताएं जावेद साहब, इलेक्शन हमने क्यों कराए? कम से कम आपने 35 नहीं बल्कि 60 अरब रुपए के करीब आपने खर्च किए। अच्छा, इतने 70 अरब खर्च कर दिए, 70 अरब शायद कैंडिडेट से भी खर्च कर दिए हूँ। वैसे 1.5 खरब रुपया ना करवाएं, इससे बेहतर ना करवाएं, ना कराते तो आप नहीं, कहते सर, हैं आपने आप तो नॉमिनेट कर दिया। सड़कों पे थे ना जी, इलेक्शन करवाएं, सबसे ज्यादा मुतालबा आपका क्या था। ये आइन का तकाजा आप नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो आइन का तकाजा है, ये तो कानून का अब तकाजा फिर नहीं है, बर्दाश्त आइन का करें ना। अब तकाजा आप नहीं ये है। क्यों कह रहे हैं कि क्यों करवाएं? हम बर्दाश्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसको फिर अवाम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम करें, अवाम के फैसले देखिए, माने। आपका क्लेम है तो ना साहब, कि मेरी सिर्फ एक बात- हमारी 180 मुझे एक सीटें, मिनट वो सब जरा- दूसरे कहते हैं भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड एक आधा मिनट दे दें। देखें, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटेड एक्सेप्टेड गवर्नमेंट चला सकती है और कोई गवर्नमेंट नहीं चला सकती। उसके लिए ज़रूरी है जिसको जो हक मिला है उसको मैंडेट को तस्लीम किया जाए, उनको आने दिया जाए, अना और ज़ातियात से बालातर हो जाए। जैसे कहा गया है, अगर सियासी अदब तक आप अगर चोरों को, डाकुओं को, जिसने आज, मैं उस तरह चोर डाकू नहीं कर रहा, जिसने आज अवाम का मैंडेट चुराया है, उसको अकलियत को अक्सरियत के ऊपर आप मुसल्लत कर देते हो, उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी। अच्छा वैसे देखिए सर, ये मुझे आधा मिनट और दे दें, उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं कर पाएगा, वो दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, ओवरसीज उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा, 25 करोड़ आवाम को होगा, तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। खुदा के लिए आज मुल्क पे तरस खाएं, मुल्क की खातिर एक्सेप्ट करें। सर ये पूरा पाकिस्तान आपसे कह रहा है कि खुदा का खौफ करें भाई, हमारे मुल्क पे तरस खाएं। भाई हमारे पे तो जुल्म हुआ, हमारा हक। देखिए, 12 लीडर्स वहां पे बैठे हुए बड़ी सियासी जमातों के, आप उसमें नहीं हैं। भाई इनके पास, अगर इनके पास थी ना नुमाइंदगी, अगर आज आ जाए, नहीं तो कैसे मामला आगे चलेगा?